हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुद सर ड्रामे में तो हद ही हो गई। शाज़मा की जान को सुकून नहीं और कोई इसे रोकने वाला भी नहीं। मतलब वो जो मर्जी करती फिरे, ना इसकी माँ इसे रोक सकती है ना इसका बाप इसे रोक सकता है। पूरे खानदान वालों के नाक में दम कर रखा है। पहले खाला के घर में तबाही मचाई, ज़िशान की ज़िंदगी बर्बाद की, अब मामू के घर में तबाही मचा रही है, सोनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इसका रिश्ता तो तुड़वा दिया और इसे लगा कि इसने बदला ले लिया। कमर भाई के लिए बेचैन उसके घर जाती है और बेइज्जत होकर वापस आती है। ऐसे में नाजिया शाज़मा को बुरा भला कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की। सोनिया बेचारी का रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मामू की तबीयत इतनी ख़राब थी, बहन भाई के रिश्ते में दरार पड़ गई। जिस पर शाज़मा जवाब देती है कि मामू की बेटी के करतूत ही ऐसे थे, अपनी औकात देकर पाँव फैलाती ना। वो नाजिया की बातों पर नाराज़ होकर इसे साइड पर करते हुए वहाँ से चली जाती है। नाजिया जो इस हालत में थी अपने आप को बचाती है इस शाज़मा के शर से। इसे भी अपने ससुराल जाना चाहिए वरना शाज़मा इसकी भी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान के घर में भी यही बातें कई दिनों से डिस्कस हो रही हैं कि शाज़मा की वजह से और कितना नुकसान उठाएंगे सब। ज़ीशान तो वैसे ही नज़रें नहीं मिला पा रहा अपने घर वालों से। हरीम भी परेशान कि शाज़मा का दिया हुआ ज़ख्म इतनी जल्दी नहीं भरेगा। भाई की तो हस्ती हिल कर रह गई। ऐसे में अमरीन खाने की टेबल पर सबके सामने बैठी अफान से कहती है कि ज़ीशान के साथ साथ सोनिया का दुख भी नहीं देखा जा रहा। हम ज़ीशान के लिए सोनिया का भी तो सोच सकते हैं ना। ये ज़ीशान सुनकर परेशान हो जाता है। आप क्या कह रही हैं भाभी? इस तरह तो शाज़मा की बात सच हो जाएगी। इसने जो इल्ज़ाम हम दोनों पर लगाया है। जिस पर अमरीन कहती है, तुम छोड़ो, दफ़ा करो उसे। तुम ये सोचो कि तुम्हारे नाम से सोनिया को बेइज्जत किया है शाज़मा ने, तुम उसे अपना नाम देकर आबाद कर सकते हो। हरीम और अफान दोनों ही अमरीन की बात से मुत्तफिक हैं। ज़ीशान को भी समझाया जाता है और आखिरकार इसे मना ही लिया जाता है। ये सब मिलकर माजिद मामू के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे में सोनिया के माँ बाप जो इसके लिए परेशान हैं, ये बात वो अफान से करते हैं कि शाज़मा ने तो मेरी बेटी को जलील करके रख दिया। जो भी रिश्ता आता है उल्टे कदम वापस लौट जाता है। ऐसे में अमरीन माजिद मामू से कहती है कि शाज़मा ने जो करना था कर लिया, इसने बदला लेना था, लेकिन अब हम अक्लमंदी से इस मामले को संभाल सकते हैं। हम आज इसी सिलसिले में आपके पास बात करने आए हैं। हम ज़ीशान के लिए सोनिया का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर माजिद साहब हैरान होते हैं, ये क्या कह रही हो? लेकिन अब इनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। वैसे भी सोनिया ज़ीशान से मोहब्बत करती, इसके अलावा किसी और से शादी करके कभी खुश न रहती। माजिद साहब अपनी बीवी के समझाने पर आखिरकार इस रिश्ते के लिए मान ही जाएंगे और यहाँ पर शाज़मा को मौका मिल जाएगा घर वालों के सामने चीखने चिल्लाने का। देख लिया, मैं ना कहती थी ये दोनों मिले हुए हैं, आप देख लें, रिश्ता भी तय हो गया, शादी भी हो जाएगी। वहीं शाज़मा की इद्दत ख़त्म होने के बाद इसके वालिद इसके रिश्ते ढूंढ रहे हैं, घर में तो बिठाकर नहीं रख सकते। ऐसे में शाज़मा के लिए बड़ी उम्र के या एक दो बच्चों के बाप का रिश्ता आता है तो शाज़मा ये सुनकर चीख पड़ती है। ऐसे में इसके वालिद अपनी बीवी से बात करते हैं कि शाज़मा को भी समझाओ, इसे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अब। और माँ की बात सुनकर तो शाज़मा तड़प ही जाती है, क्यों करूँ मैं कंप्रोमाइज़? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, पढ़ी लिखी, ख़ानदानी हूँ। आपके पूरे ख़ानदान में बल्कि इस पूरे मोहल्ले में कोई मुझ जैसी नहीं मिलेगी आपको। कमर अपनी बेटी को देखती है, इन्हें चाहिए कि अपनी बेटी को जवाब दे कि तलाक याफ्ता भी हो। वाकई हमारे पूरे ख़ानदान में और इस मोहल्ले में तुम जैसी खुदसर लड़की कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन वो तो अपनी बेटी के हर ऐब पर पर्दा डाले बैठी हैं। सबसे बड़ी कसूरवार तो यही है। शाज़मा तो ख्वाब देख रही है बहुत ऊंचे ऊंचे, अपनी दोस्तों से राब्ते में है। ऐसे में रेस्टोरेंट में बैठी अपनी दोस्त से कहती है, तुम्हें याद है अमरीन के मामू ने मेरा हाथ देखकर क्या कहा था कि मेरी दूसरी शादी होगी, वो भी मुल्क से बाहर। वो अब मुंतज़िर है बाहर से आए रिश्ते के लिए, और बाहर से किसी भी लड़के का रिश्ता आया तो शाज़मा ने ज़िद करके शादी करनी ही करनी है और फिर इसकी बर्बादी शुरू होगी। मेरा तो ख्याल है कि शाहवेज़ इसकी ज़िंदगी में वापस आएगा इसका अंजाम बनकर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।